हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो देखेंगे 7/7 पोर्टल पे आपके पर्सन की क्या कुछ फीलिंग्स है। और एक बात, 7/7 जो एंजेलिक नंबर होता है उसका जो मीनिंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। ठीक है, ओके। कहीं ना कहीं 7/7 जो नंबर है वो बताता है कि आपका जो प्यार है वो एटर्नल है। ठीक है, वो ऊपरी प्यार नहीं है, डिवाइनली गाइडेड लव रिलेशन है आपका। बहुत सॉलिड रिलेशनशिप को दिखाता है। आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, जिनके साथ रहना चाहते हो, ठीक है, उस तरीके से। मतलब 7/7 एंजेलिक नंबर जब हम प्यार के ऊपर देखते हैं तो इसका मतलब होता है डीप लव, डिवाइन कनेक्शन, नॉट फिजिकल, नॉट ओनली इमोशनल, नॉट ओनली मेंटल। ठीक है, और इसलिए ये इतना स्पेशल है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और जो फ्रॉड नंबर देते हैं उन फ्रॉड के बातों में आपको नहीं फंसना है। ठीक है, और चलिए सोचिए आप अपने पार्टनर के बारे में। हाँ, पहले क्लियर कर दूं, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेल हो फीमेल हो देख सकते हो। और बार बार यही कमेंट आता है कि मेल फीमेल के लिए है, ऐसा है। मैं समझाती हूँ कि मेल फीमेल दोनों के लिए है। ठीक है, और टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। कोई भी सिचुएशन हो आप देख सकते हो। स्पैमर्स नंबर देते हैं, वो मेरा नंबर नहीं है। मुझे सिर्फ कांटेक्ट करने का तरीका है इंस्टाग्राम, डीएम करो, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आईडी का नाम भी है, वहां से आपको मिल जाएगी। एंजल्स प्लीज हमें बताएं ये पर्सन 7/7 पोर्टल पे क्या अभी इस वक्त फील कर रहे हैं। पहला कार्ड हमारे पास है टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, सजिटेरियस एंड लियो। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, सजिटेरियस, लियो। द हैंग्ड मैन, ओके। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, Queen of Pentacles, Capricorn, Taurus, Virgo, the Hermit, Six of Wands, Swords, Gemini, Aquarius, Libra, Virgo है यहाँ पर, Aquarius बहुत स्ट्रांगली है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, देखो मैंने सिक्स ऑफ स्वॉर्ड को सिक्स ऑफ वॉन्ड्स बोल दिया और सिक्स ऑफ वॉन्ड सच में आ गया। ठीक है, ऐसी होती है एनर्जीज। ये बहुत सारे कार्ड्स है, एक लेते हैं। ओके, आई थिंक मुझे लगता है ये 5-6 कार्ड है। आई थिंक मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी मैसेजेस आज मिलने वाली है। 8 ऑफ स्वॉर्ड, ओके। बॉटम में है 9 ऑफ स्वॉर्ड। इसका मतलब ये है कि आपके जो पार्टनर है, गिल्ट, सेल्फ गिल्ट हो चुका है। सेल्फ जो होता है ना, खुद ब खुद हर चीज को समझना, वो हो गया है। ठीक है, और परेशान है। शायद कल रात सोए नहीं है, आपकी किसी बात को लेके उनके दिमाग में घुस गया होगा। आपने कुछ बात बोल दी होगी, उस बात को लेके थोड़े से परेशान हो गए हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, अगर मैं मेजर फीलिंग्स की बात करूं तो एक तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस करते हैं पुराने बातों को, और आज भी कहीं ना कहीं बहुत मिस कर रहे हैं। ठीक है, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो उस वक्त भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। थिंक इसकी देखो ये कार्ड, चीज़ें क्या है कि ये मेजर फीलिंग्स अगर मैं देखूं, चीज़ें क्या है कि आपकी पर्सन जो है ना, क्योंकि ब्रेकअप आप दोनों का हुआ है, या फिर ब्रेकअप या फिर होल्ड हो गया है सिचुएशन। ठीक है, मतलब ना आगे बढ़ पा रही है ना पीछे जा पा रही है, जैसे का वैसा है। तो इसीलिए आपके पर्सन चाहते कुछ हैं और हो कुछ रहा है।
कहीं ना कहीं ये चाहते हैं अगर आप दोनों के बीच में चीजें रुक रही हैं, ठीक है रुकने दो, बट कुछ टाइम के बाद चीजों को आगे बढ़ना भी है, आगे बढ़ने दो। बट ये आगे नहीं बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं आज के दिन आपकी पर्सन, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन है न्यू बिगिनिंग, ठीक है, वो चाहते हैं न्यू स्टार्ट न्यू बिगिनिंग, बट वो चीज नहीं हो रही है। आपके पर्सन बहुत अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, चांस चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। कभी भी किसी भी तरीके से ये अगर आपके पास आए, ये हमेशा चाहेंगे कि आप इनको चांस दो, आप इनको पूछो कि क्या मतलब हम फिर से रिलेशनशिप में आ सकते हैं। कहीं ना कहीं ये सब सारी चीजें, जैसे उनका जो है सबकॉन्शियस माइंड उनको बोल रहा है कि तुम्हें एक और बार इससे चांस मांगनी है। कहीं ना कहीं ये पर्सन एफर्ट डालना चाहते हैं, ठीक है, बट इन रियलिटी में ये सब वो चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए हर्मिट की एनर्जी है, इसीलिए इतना ज्यादा दुखी दुखी सा, परेशान सा, अकेलापन सा उनका एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपकी पर्सन लाइफ में बहुत एलोन हो गए हैं, बहुत अकेले हो गए हैं। चीजें ऐसी हुई है कि कहीं ना कहीं होपफुल है, क्योंकि यहाँ पर भी स्टार है, यहाँ पर भी स्टार है, बट चीजें क्या है कि दोनों होपफुल है। जो अकेलापन सिचुएशन है उसमें भी वो होप रखते हैं चीजें सही हो जाएगा, और इन रियलिटी में भी वो कहीं ना कहीं चाहते हैं चीजें जो है वो सही हो जाए तो बेहतर है, ठीक है। अगर मैं देखूं यहाँ पर तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस वाले कार्ड के साथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ, मुझे ऐसे दिख रही है कि थोड़े से सेल्फिश हो रहे हैं इस वक्त, ठीक है। सेल्फिश मतलब खुद के मन के हिसाब से रिएक्शंस दे रहे हैं, या फिर अभी इस वक्त आपके बारे में जो भी वो सोच रहे हैं उनके खुद के मन के हिसाब से ही है चीजें। अगर आज के दिन मुझे मन हो रहा है बात करने का तो मैं करूंगा, अगर आज के दिन नहीं हो रहा है तो नहीं करूंगा। ये सोचते हैं आपके बारे में, लेकिन करते हैं जो खुद का उनका दिमाग बोलता है वो करते हैं, ठीक है। इनको पता है कि कहीं ना कहीं आप भी बहुत इंतजार कर रहे हो। देखो आपके पर्सन, दो चीजें यहाँ पर है, एक तो अपने साइड से देखने की चीजों को कोशिश कर रहे हैं, अपने एंगल से हर चीज को देखने की कोशिश कर रहे हैं, बट इनका ऐसा है कि बहुत आपके साथ अट्रैक्शन इनको है। इमोशनल मुझे कम दिख रहे हैं, रोना धोना वाला इमोशनल वो मुझे थोड़ी कम दिख रही है इस रीडिंग में, बट मुझे अट्रैक्शन बहुत हाई लेवल का दिख रहा है। हाई लेवल मतलब वो सेक्सुअल अट्रैक्शन से थोड़ा कम, बट अट्रैक्शन। और विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं कि कोई बात को आपके पार्टनर ना बहुत सोचते हैं, आपसे जुड़ी हुई कोई बात है, कोई तो ऐसी बात है जिसको ये इतना ज्यादा सोचते हैं, बस दिन भर सोचते ही रहते हैं उसके बारे में। आई थिंक मुझे लगता है कि इनकी लाइफ में कोई चीज का कमी नहीं है, वो जैसा चाहते हैं कहीं ना कहीं वो अपने लाइफ को उस तरीके से मॉडिफाई कर देते हैं, उस तरीके से बना देते हैं, तो उनकी लाइफ में मुझे कोई कमी नहीं दिख रही है। कमी जो है वो उनकी सोच में है, ना कि उनके लाइफ में है, ठीक है। विद दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड, यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रही है कि आपके पर्सन जो भी सोचते हैं उस पे एक्शन लेने से पहले बहुत ज्यादा सोचते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तो मुझे ऐसे दिख रही है कि सबसे पहली बात है ये कुछ अलग करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसे करने के बारे में सोच रहे हैं जो यूजुअली वो नहीं करते हैं, या फिर आपको लगता है वो कभी भी वैसा नहीं करेंगे, लेकिन वो कुछ ऐसा जरूर करेंगे, सोच रहे हैं। वो जो अपनी थॉट्स है ना, जो अपनी नेगेटिव थॉट्स है, या फिर जो सिर्फ वो खुद को, उनको जो सच लगता है, खुद वो जो करना चाहते हैं, जो वो थॉट में थे ना, उनके थॉट की वजह से घिरे हुए थे, वो थॉट कहीं ना कहीं इस पर्सन का 80% तक आसपास चेंज हो जाएगी और ये सोचना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि वो अगर अपनी सोच में रहते हैं, आप इधर अपनी सोच में रहते हो, प्रॉब्लम क्या होता है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम जाने के बाद मिस तो करते हो, बट कुछ एक्शंस नहीं ले पाते हो। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है मुझे डेफिनेटली मेरा सोच बदलना पड़ेगा अगर मुझे इस रिश्ते में मूवमेंट चाहिए, ठीक है। क्योंकि उनको पता है कि वो कैसे हैं। कौन इंसान को नहीं पता होता है वो कैसा है, हर इंसान को पता होता है कौन किसके साथ कैसा व्यवहार दिखा रहा है। वो आपके साथ प्यार से बात कर रहे हैं, गुस्से से बात कर रहे हैं, उनको सब चीज का पता है, और हर इंसान हर चीज अवेयर होके ही करता है, ठीक है। ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, कर रहे हैं, उनको हर चीज समझ आती है। और
समझ आती है, इसीलिए वो खुद में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपकी पार्टनर और आप लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशनशिप हो। यहाँ पर ऐसी दिख रही है कि आपके पार्टनर का आई थिंक किसी के साथ आर्गुमेंट्स हुआ है, बहुत बड़ा आर्गुमेंट हुआ है, और अगर आपसे जुड़ा हुआ है ये आर्गुमेंट तो वो आपको वो चीज़ बताना चाहते हैं कि तुम्हारे वजह से कहीं ना कहीं मेरा कहीं पर ऐसा हुआ है। लाइक जैसे बोलते हैं ना, थोड़ा जताना चाहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए स्टैंड लिया और तुम्हारे वजह से ये मैंने स्टैंड लिया तो मेरा झगड़ा हो गया। बट आपने थोड़ी उनको बोला था कि मेरे लिए स्टैंड लो, खुद लिया, खुद वो बात को बस वो जताना चाहते हैं, उनका नेचर ही वैसा है। ठीक है, आपके पर्सन मुझे लगता है कि अगर फैमिली से बात करना चाहते हैं तो शायद उन्होंने फैमिली से बात किया है फिलहाल, और फैमिली के साथ झगड़ा हो गया है। आई थिंक लड़ाई झगड़ा बहुत अच्छे से हो गया है। और आपके पर्सन मुझे ऐसे नहीं दिख रहे हैं जो बिल्कुल इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेगा कि फैमिली वाले भी मान जाएंगे। नो, थोड़ा लेंगे, अगर नहीं हुआ तो छोड़ देते हैं, इस तरीके के पर्सन है। बट ये आपको हर चीज बताना चाहेंगे। शायद आपके पर्सन मुझे लगता है कि मिलना चाहते हैं आपसे यहाँ पर, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। मूवमेंट चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है, नॉर्मल मूवमेंट चाहते हैं और सिचुएशन के हिसाब से चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आज मन हुआ कल बात कर लिया, नो, वो देखेंगे, एनालिसिस करेंगे सिचुएशन को और उस हिसाब से कहीं ना कहीं ये पर्सन आके बात करना चाहेंगे। शादी से जुड़ी हुई कुछ बात कर सकते हैं आपके साथ। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए और कुछ कार्ड्स देखते हैं। आपके पर्सन इस वक्त और क्या फील कर रहे हैं। 7-7 पोर्टल पे आपके पर्सन और क्या फील कर रहे हैं। गाइज वीडियो को लाइक आपको जरूर कर देनी है, चैनल को सब्सक्राइब करनी है। पर्सनल रीडिंग, स्पेल हो, हीलिंग हो, कोई भी चीज़ के लिए आप मुझको इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। स्पैमर्स से बचे, स्पैमर्स का नंबर जो है बिल्कुल भी ना ले, कांटेक्ट ना करें। ठीक है, चलो देखते हैं कि ये पर्सन आपके लिए क्या और फील कर रहे हैं। सेंचुरी, ओके। मुझे लगता है कि आपके पर्सन ना अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मुझे इतना स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है कि ये पर्सन एक्शन लेने के लिए थोड़ा बहुत अपनी काफ़ी सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ों को लेट गो करना पड़ता है। कम से कम अपने अंदर जो नेगेटिविटी है, अपने अंदर जो गुस्सा है, उस चीज़ को छोड़ना पड़ता है। ये थोड़े से उस जोन से निकलना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है खुद में बदलाव लानी तो है, बट वो उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, इसके लिए आपके पर्सन को थोड़ा और स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। हाल फिलहाल अगर ये कहीं गए होंगे मंदिर वगैरह में, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये थोड़े स्पिरिचुअल ज़्यादा हुए हैं, इसीलिए वो गए थे। और इनको डिवाइन कहीं ना कहीं गाइड कर रही है कि तुम जो भी कर रहे हो प्यार से करो, बट ये उनके द्वारा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, प्यार से बात करना, प्यार से समझाना, प्यारी प्यारी चीज़ें इनसे नहीं हो पा रही है, रूडली हो जाती है। ये इनका इशू है इस वक्त। ओके, इम्पैक्टेबिलिटी, यहाँ पर इम्पैक्टेबिलिटी कहीं ना कहीं बोल रहा है कि आपकी पर्सन नहीं चाहते कि आप इनको ब्लेम करो। ठीक है, इन्होंने जो आपके साथ गलत किया है, जो गलत थॉट्स रखे हैं, वर्ड्स रखे हैं, तो इनको अभी ऐसा डर है कि कहीं ना कहीं मुझे कर्मा ना मिल रहा है। आप अगर गुस्से में, कुछ होता है ना, किसी को हम बहुत हर्ट करते हैं तो गुस्से में बोल जाते हैं तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन वो नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने क्या किया है, और अगर ये कर्स की तरह चीजें आ गई तो कहीं ना कहीं भी उनको तकलीफ होगी। ये उसी लोग सोचते हैं जो लोग थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल होते हैं। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनको पूरी तरीके से अभी माफ कर दो। ठीक है, पूरी तरीके से माफ कर दो। बाकी माफ करना ना करना ये आपके ऊपर डिपेंड है, बट ये चाहते हैं आप उनको माफ कर दो। आई थिंक मुझे लगता है आपके ओल्ड मैसेजेस वो देखते हैं, वो देखते हैं कि उन्होंने क्या मैसेज डाला है और आपने क्या मैसेज डाला है, दोनों के मैसेज में क्या अंतर है।
ये चीज़ 100% वो देखते हैं और उनको पता चलता है कि वो कितने रूड थे, आप कितने पोलाइट थे, या फिर आपने कहीं रूड बातें कहाँ कहाँ बोली। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन वो चीज़ को बहुत ज़्यादा देखते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है हमारे पास स्ट्रेंथ एंड प्लेफुलनेस। देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पार्टनर अपने अंदर की इनर स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं, ठीक है। और ये स्ट्रेंथ जुटाकर आपको, अगर कुछ ऐसी सच्चाई थी जो ये आपको बोल नहीं पा रहे थे, बता नहीं पा रहे थे, कहीं ना कहीं ये स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं कि आपको बोले, ठीक है। और अगर इनके ऊपर किसी का प्रभाव है जिसकी वजह से वो आपसे दूर जा रहे हैं, वो चीज आप भी आपको बोलना चाहते हैं, सच बोलना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ऐसा ऐसा होके आप दोनों का रिलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो इनको अभी सच बोलना ही पड़ेगा। आप उनको बहुत ज़्यादा गलत सोच रहे हो, आप उनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव में सोच रहे हो, तो उनको अभी सच बोलना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है जितना भी मुश्किल हो मैं स्ट्रांग बनूंगा या फिर बनूंगी, और मेरी जो सच्चाई है मैं बोलूंगी, जो गलती मैंने किया नहीं है वो मैं बोल दूंगा या फिर बोल दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्लेफुलनेस। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो है, कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर ऐसे हैं जो शायद मजे ले रहे हैं आपके। वो देखना चाहते हैं कि आप और इनका कितना इंतजार कर सकते हो या फिर इनसे कितना प्यार कर सकते हो। जस्ट जैसे देखते हैं ना, रिकंसिलिएशन तो मैं कर लूंगा या फिर कर लूंगी, बट मैं तो देख रहा हूँ कि इस पर्सन का पेशेंस लेवल कितना है, ये कितना तक मेरे लिए रुक सकता है या फिर रुक सकती है। दूसरी बात जो है, शायद ये पर्सन थोड़े से माइंड गेम भी खेल रहे हैं, ठीक है। ये माइंड गेम नेगेटिव वाला माइंड गेम नहीं है, पॉजिटिव वाला माइंड गेम है। शायद ये आपके आस पास से जानने की कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में, बट आपको इस बारे में पता लगने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है नहीं चाहते। देखो एक चीज और भी है, कहीं ना कहीं उनको डर है कि अगर आप फिर से इनके ऊपर भरोसा करोगे, ठीक है, अगर वो फिर से आपका भरोसा तोड़ देते हैं तो फिर क्या होगा। कहीं ना कहीं वो चीज का भी इनको डर है। अगर वो वापस आते हैं तो आप भरोसा कर लोगे, उनका खुद के ऊपर जैसे बिलीव नहीं है, पता नहीं मैं क्या कर दूंगा या फिर क्या कर दूंगी, फिर हर्ट हो जाओगे, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास है विजडम। ओके, देखो आपकी पर्सन बहुत सेंसिबल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा सेंसिबल, ठीक है। सेंसिबल मतलब अगर ये आपको ऐसे कुछ चीजें बोलते थे जो आपको तकलीफ देती थी और हमेशा सोचते थे आपकी ये इंसान मुझे इतना तकलीफ भरा बात बोल रहा है, इसको खुद एक दिन ये चीजें फील होगी, तो अभी वो चीज है। कहीं ना कुछ इस पर्सन को फील जरूर हुआ है और उस चीज के वजह से ये बहुत बदले हैं, ठीक है। इनको समझ आ रहा है इस वक्त, और समहाउ इनको 80 to 90% समझ आ गया है कि सब करो, कड़वी बात मत बोलो। जैसे मुझे बुरा लगता है वैसे तुम्हें भी बुरा लगेगा, मतलब आपको, ठीक है ना। तो वो वाली थिंकिंग उनके दिमाग में आ गई है। शायद उन्होंने अपने लाइफ में ये सेम चीज खुद ने एक्सपीरियंस किया है, शायद किसी ने उनको वो रूड साइड को एक्सपीरियंस करवाया है, ठीक है। नेक्स्ट है अवेकनिंग। वाओ, ये सबसे ब्यूटीफुल कार्ड है। आपके पर्सन का अवेकनिंग हो रहा है, जैसे वो स्पिरिचुअल अवेकन हो रहे हैं, या फिर अवेकनिंग बहुत सारी चीजों के लिए होता है। कुछ लोगों का स्पिरिचुअलिटी के लिए होता है, तो कुछ लोगों का इन जनरल लाइफ चीजों को क्लियरली देखने के लिए होता है, ठीक है। तो आपके पर्सन जो भी हो, ये धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं कुछ भी इस रिलेशनशिप में आए उसको फेस करने के लिए, क्योंकि ये अगर एक भगोड़े जैसे इंसान थे कि कुछ फेस नहीं करना है, अगर आप इनसे बात करने जाओ ये फेस नहीं कर पाते थे, ये बोल नहीं पाते थे कि उनको क्या फीलिंग्स है, क्या थॉट्स है, या फिर आप उनको कुछ पूछो तो ये बता नहीं पा रहे थे, रियलिटी को फेस नहीं कर पा रहे थे। कहीं ना कहीं ये पर्सन में वो चीज बहुत बदला है और ये पर्सन वो रियलिटी को फेस करना चाहते हैं, या आपके साथ एक बार बैठ के बात करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो सब हुआ आज के दिन
जैसे मैंने बोला कि डिवाइन कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो आज के दिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका रिलेशनशिप जो है वो और ज़्यादा डीपन होगा और उनको और ज़्यादा फील होगा, डिवाइन कनेक्शन की तरह ये फील होगा। ठीक है, देख लेते हैं उनका अगला कदम क्या रहेगा, नेक्स्ट एक्शन। द टावर, 9 ऑफ wands, चैरियट। ओके, गुड। देखो, जो चीज जितना मुश्किल है उस चीज को करना भी उतना मुश्किल है। ये पर्सन को सबसे पहले तो अपनी इनसिक्योरिटी वो छोड़ेंगे, जो भी अपने अंदर का डर है आपको लेके, इनसिक्योरिटी वगैरह वो छोड़ेंगे। सडन कुछ चेंज होगा आपके रिलेशनशिप में, और जब सडन चेंज होगा तो ये पर्सन बदलेंगे। उसके बाद ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज सो के उठेंगे और बोलेंगे कि मैं चेंज हो गया हूँ। नो, इनको कोई धक्का लगेगा जिससे ये खुद सोचेंगे और बदलेंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आपकी तरफ आगे आएंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। ये प्रोसेस में आपका रियूनियन होगा। ठीक है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, सॉरी, आपके लिए क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। मिरेकल्स, वाओ, आपके लिए गाइडेंस है कि आप अपने लाइफ में मिरेकल्स को बिलीव नहीं कर पा रहे हो। आपको नहीं लगता है कि मिरेकल्स होता है, आपको लगता है ऐसा नहीं होता है, सिर्फ सोचने वाली बात है। नहीं, मिरेकल्स होता है और आपका लाइफ ही एक मिरेकल है। आपको पता नहीं चल रहा है, बहुत कुछ आपके लाइफ में मिरेकल हुए हैं और ये मिरेकल आपके लाइफ में इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी होगी, बट मिरेकल्स इतनी जल्दी नहीं होती है। ठीक है, टाइम लगता है, धैर्य बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। पेशेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस, ये बात आपको ध्यान रखनी है और अपना ख्याल रखना है। रीडिंग अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करनी है। मिलते हैं अगले रीडिंग पर। बाय गाइस।